Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first में compound, column second में structure given है. column first का column second के साथ में correct मैच कराना है. इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों. निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम होता है. तो अगर XeO3 की बात करेंगे तो जिनॉन है. जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 8. तो ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगा. तो अगर ये लोन पेयर आ गया, अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है. तो 3 यहाँ पे हैं, तो 3 सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई. तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 4 के रिस्पेक्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं हो पाता. लोन पेयर के कारण यहाँ पे ये कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है बच्चों. तो जब ये पिरामिडल हो जाता है तो इसको बेसिकली, तो ये पिरामिडल है तो किस तरीके से होगा अब यहाँ पे, तो बच्चों ये पिरामिडल हो जाएगा. अब पिरामिडल में बच्चों कौन सा पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा कि स्क्वायर पिरामिडल होगा. तो बेसिकली यहाँ पर ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है. तो इसलिए बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो ए का मैच किसके साथ में हो जाएगा, आर के साथ में हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल. अब बेसिकली बच्चों बी की बात करेंगे, XeOF4 है तो पहले जिनॉन लिखेंगे. जिनॉन के साथ में 4 फ्लोरीन जिनॉन के साथ में इस तरीके से लगा देंगे सिंगल बॉन्ड. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा लेगा. तो अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया इसका टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जिनान का यूज हो गया. एक लोन पेयर बच जाएगा. इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिंगल बॉन्ड से एक सिग्मा, 4 सिग्मा हो जाएगा. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर 6 हो जाएगा. स्टेरिक नंबर जब 6 बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. मतलब ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होना चाहिए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ना होकर के ये कैसा हो जाता है, स्क्वायर पिरामिड हो जाता है बच्चों. यहाँ से ये एक स्क्वायर बनाएगा और ये पिरामिड के जैसा यहाँ पे लोन पेयर के साथ में दिखेगा. तो ये स्क्वायर पिरामिड बना लेता है बच्चों. तो बेसिकली जो बी है, बी का मैच हो जाएगा एस के साथ में. सी में गिवन है BO3 3 माइनस, तो बेसिकली बी लिखेंगे. एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज इस पे, एक नेगेटिव चार्ज इस पे, एक नेगेटिव चार्ज इस पे. अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर यानी इसका प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है. और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 के केस में आ जाएगा स्टेरिक नंबर sp2 और sp2 में प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है. तो बेसिकली हमारा जो बच्चों सी है, सी का मैच कहां पे चला जाएगा, सी का मैच हो जाएगा पी के साथ में. अब बच्चों डी में है ClF3. अगर ClF3 में देखेंगे तो क्लोरीन के साथ में क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फ्लोरीन लगाएंगे. क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन लगाएंगे. तो इस तरीके से क्लोरीन हो जाएगा, इसके साथ में 3 फ्लोरीन लगाएंगे. अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ यूज कर लिया तो 2 लोन पेयर बच जाएगा. 2 लोन पेयर बच गया तो अब ये लोन पेयर 2 हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 2 5, 5 के रिस्पेक्ट में sp3d बनेगा बच्चों. क्योंकि जब स्टेरिक नंबर हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp2 बनेगा, 4 है तो sp3 बनेगा, 5 है तो sp3d बनेगा, और 6 है तो क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा. तो इसलिए यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर हम देखें तो 2 लोन पेयर, 3 सिंगल बॉन्ड, 5 है, 5 के रिस्पेक्ट में sp3d बनेगा. अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन गया बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लोन पेयर में रिपल्सन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है. तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो टी शेप हो जाता है. कैसा हो जाता है, टी शेप हो जाता है. कुछ इस तरीके से ये दिखेगा. यहाँ पे क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन, इस तरीके से यहाँ पे ये टी शेप में चला जाएगा. तो ये टी शेप में दिखता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें डी का मैच तो किसके साथ में हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के साथ में हो जाएगा. नेक्स्ट है बच्चों I3 माइनस. अब I3 माइनस जो होता है इस तरीके से आयोडीन है. अब आयोडीन के साथ में एक I, दूसरा I, तीसरा आयोडीन हो जाएगा. अब यहाँ पे इस तरीके से सेंट्रल आयोडीन पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज आएगा. ये I3 माइनस है. हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, 3 2 5 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d.
लेकिन अब sp3d बना, लेकिन सेंट्रल पे क्या है, आयोडीन जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण ये कुछ इस तरीके से मिनिमाइज करेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ई का मैच कैसा हो जाएगा, टी के साथ में। तो ये इसी तरीके से लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू, ई का टी, ऑप्शन थर्ड में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।